तो भगवान कहते हैं अभिमान नहीं, मेरी बात मानेंगे तो तर जाएंगे। भगवान गीता में 4 अध्याय के 3 श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा भक्त भी है और मेरा मित्र भी है। 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ये भगवान ने कहा है। पर फिर भगवान खुद कहते हैं अगर मेरी बात नहीं मानी तो विनाश जरूर होगा। इसीलिए रामचरितमानस में आया है, सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। हे नाथ, हे भगवान, हे गुरुदेव, हम आपकी आज्ञा शिरोधार करें और उसका पालन करें, इसी में हमारा हित है, इसी में हमारा भला है। आपको एक घटित घटना सुनाता हूँ मैं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। मुझे उस भाई ने बताया कि एक बार मैं घर पे सोया था तो रात को सपना देखा। क्या सपना देखा? क्या सपना देखा कि रात को बापूजी ने दर्शन दिए, बापूजी ने दर्शन दिए। प्रणाम किया। कई लोग प्रणाम करते हैं ना तो बहुत मतलब परेशान कर देते हैं। प्रणाम करने वाले तो परेशान नहीं करना है, प्रणाम करना है। लोग परेशान करते हैं, प्रणाम नहीं करते, परेशान करते हैं। पैर छुएंगे और पैर भी ऐसे छुएंगे बस मानो पकड़ के खींचना है, गिरा देंगे, जय बजरंग बली। ऐसे पैर कल 2-3 आदमी पैर छू रहे थे, मेरे को लगा कि लगता है पैर पकड़ के खींचेंगे। नहीं, प्रणाम करने का एक तरीका आचार संहिता के ग्रंथों में बताया है कि अपने गुरु को प्रणाम कैसे करना चाहिए। ध्यान देना। कई लोग क्या करते हैं, बापूजी इधर पधारते हैं ना दर्शन देने को, तो दर्शन लेने वाले क्या करते हैं, दोनों हाथ ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों करना? हम गुरु को कोई आशीर्वाद देने वाले हैं क्या? ऐसा नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा करना चाहिए। और जब धरती पर सिर रखकर प्रणाम करने का सौभाग्य मिले, जरूर नहीं हम दौड़कर उनके चरण छुएं, नहीं, वो नहीं चाहते तो हम उनके चरण न छुएं। हम धरती पर सिर रखकर प्रणाम करें जब, तो हाथ की हथेली धरती पर यूं सीधी रखें। कई लोग हथेली उल्टी रखकर प्रणाम करते, नहीं, हाथ की हथेली उल्टी रखकर प्रणाम नहीं किया जाता गुरु को। हाथ की हथेली सीधी रखकर धरती पर और सिर धरती से लगाना चाहिए। ये प्रणाम करने का सही तरीका आचार संहिता के ग्रंथों में बताया है, मनुस्मृति आदि में, कि ऐसे गुरु को प्रणाम करो। रोज आपको लगेगा आपने कुछ पा लिया। घर पे भी पूजा के स्थान पे प्रणाम करें तो धरती पर सिर झुकाकर दोनों हाथ की हथेली धरती पर सीधी रखें। पर कई लोग देखा देखी, एक बूढ़ी माता थी, उसको कमर में दर्द की तकलीफ थी, तो वो पूजा की जगह पर रोज पूजा करती ना, सुबह तो प्रणाम करती तो दोनों हाथ कमर पे रखती पीछे, क्योंकि बेचारी को दर्द होता था, तो ऐसे करके प्रणाम करती, ऐसा झुक कर कमर पे हाथ रख कर। तो उसकी बहू रोज देखती थी। तो एक दिन सास ने कहा मेरे को जाना है अमुक जगह शादी में, तो तू जरा पूजा का नियम करना रोज 2-3 दिन, जब तक मैं नहीं आऊं तू करना अच्छी तरह से। वो बहू पूजा करने लगी तो वो भी जब प्रणाम करती तो कमर पे हाथ रख के ही करती। अब उसकी सास तो कमर में दर्द था इसलिए ऐसे करती थी, ऐसा नहीं। और कई महिलाएं मैंने देखा है दंडवत प्रणाम करती है। बहनों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, शास्त्र मना करते हैं। महिलाओं को, बहनों को सीधा धरती पर दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। चतुरांगणी प्रणाम, 2 पैर, घुटने, सिर और हाथ, आप समझे ना। बहनों को प्रणाम ऐसे करना चाहिए। सीधा दंडवत प्रणाम पुरुषों को करना चाहिए, बहनों को नहीं करना चाहिए। बहनों को तो मैं दिखाऊं, महाराष्ट्र में मैंने कई जगह देखा तो बहनें दंडवत प्रणाम करती है। नहीं, बहनें दंडवत प्रणाम न करें। चतुरांगिणी प्रणाम कैसे, मैं दिखाता हूं बहनों को प्रणाम कैसे करना चाहिए। गुरु को मंदिर में ऐसे घुटनों के बल झुक गए, या तो धरती पर सिर झुकाएं तो ऐसे हाथ की हथेली रखें, ऐसे करना चाहिए। दंडवत प्रणाम नहीं, पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए गुरु को। ये प्रणाम करने का सही तरीका है। और गुरु के सामने जब बैठे तो कभी भी, कई लोग क्या करते हैं,
अभी नहीं, अभी चिंता नहीं करना, जब बापूजी विराजमान हो तब, अभी अटेंशन में नहीं आना। कई लोग क्या करते हैं, गुरुजी के सामने बैठे बैठे थोड़ा पैर थका तो फिर एक पैर को उठाया, दूसरे पैर की ऐसे जंघा पर रखते हैं, ऊपर पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं। आप समझे ना? हाँ, ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए, ऐसे एक पैर के ऊपर ऐसा पैर चढ़ा के। ये अभिमान की पहचान है, अभिमानी आदमी की पहचान है। गुरु के सामने पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गए मंडलेश्वर बन के। कई लोग माला करते समय, मैंने कईयों को देखा है, माला करते समय भी पैर पे पैर चढ़ा के बैठेंगे ऐसा करके, फिर यूं। ये भी स्टाइल है राजाशाही की। ये पैर पे पैर चढ़ाया, फिर गौमुखी गले में लटकाने वाली तो है ही। एक आदमी ने मेरे को कहा, आप गौमुखी वो हाथ वाली रखते हैं, गले में लटकाने वाली नहीं रखते? मैंने कहा नहीं, मुझे ये अनुकूल आती है। बोले आप गले वाली रखो ना, तो कभी कभी झोंका आए तो हाथ वहीं रहेगा। मैंने कहा मेरे को झोंका आता ही नहीं है, माला करते समय झोंका आए तो जप में अनुराग नहीं है इसलिए झोंका आया, नहीं तो जप करते समय झोंका आए। जप करते समय तो हृदय में आषाढ़ के बादल उमड़े और आंखों से प्रेम के आंसू बहे। जो दूसरों की निंदा में लगा रहता है, दूसरों के दोष दर्शन में लगा रहता है ना, उसके दिल में आषाढ़ के बादल नहीं उमड़ते हैं। जो सबको प्यार की दृष्टि से देखता है, उसी के दिल में आषाढ़ के बादल उमड़ सकते हैं। बाकी रेगिस्तान, सऊदी अरब, दुबई की भूमि होगी, वहां बरसात ही नहीं होती है, बादल उमड़ते ही नहीं है। तो कई लोग माला करने बैठते हैं तो पैर पे पैर चढ़ा के गले में गौमुखी लटका दी और ऐसे हाथ रखते हैं। वाह 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 रे मौज फकीरां दी। बड़े मंडलेश्वर हैं। अपन तो साधक हैं, तो अपने को साधक की तरह। कई लोग गुरुदेव के सामने बैठेंगे, बैठे बैठे थके तो फिर दोनों पैर घुटने ऐसे उठा लिए और यूं करके बैठ जाएंगे। आप देखें ना ऐसे, हाँ, ऐसे दोनों घुटने ऊपर करके नहीं कई लोग बैठते हैं। नहीं, अभी भले बैठो, पर जब गुरुदेव पधारे हो, गुरुदेव विराजमान हो जितनी देर, तो गुरु के सामने ऐसा नहीं बैठना चाहिए, ये अनुचित है। अभी कोई बैठा हो तो नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं आपका गुरु भाई हूं। अभी भले बैठो आराम से जैसे आपको लगे, पर गुरु के सामने ऐसे नहीं। गुरु के सामने हम वाणी सुन रहे हो तो दोनों हाथ बांध कर कई लोग बैठते हैं, ऐसा भी नहीं बैठना चाहिए। दोनों हाथ गोद में हो, हाथ जुड़े हुए हो, या जैसे भी सीधे ऐसे ऐसे हाथ बांध कर नहीं। बहुत बातें छोटी छोटी कई हैं, अभी मैं वो बताने बैठूंगा तो फिर पूरा दिन उसमें लग जाएगा। पर इन बातों का खूब ख्याल रखना चाहिए, तो गुरु से पूरा लाभ उठा सकते हैं हम। सिर धरी आय सुकरिय तुम्हारा, हम आपकी आज्ञा का पालन करें, शिरोधार करके आपके वचन। चाहे जीवन में कितना ही कष्ट आए, धैर्य रखेंगे हम। धैर्य साधना का प्राण है। वे साधक धन्य हैं जो धैर्य से बाट जो सकते हैं। जीवन पथ में कभी कभी जो हार आती है ना, वो हार नहीं है, वो तो पृष्ठभूमि है जिसमें विजय पूरी तरह खिलकर उभरती है। बुद्धिमान आदमी रास्ते के पत्थर को अवरोध नहीं मानते, सीढ़ी मानते और चढ़ जाते हैं, सफल हो जाते हैं। मैं बात बता रहा था एक साधक की, जयराज भाई उनका नाम है। वो रात को घर पे सोए थे, गुरुजी ने दर्शन दिए, उन्होंने प्रणाम किया। तो गुरुदेव ने उनको कहा स्वप्ने में, हाँ, कि बिस्किट मत खाना, आज से बिस्किट खाना छोड़ दे। उनकी आंख खुल गई, सोचने लगे कि बिस्किट खाने को बापू ने क्यों मना किया, बिस्किट खाने से क्या बिगड़ जाएगा। अपनी पत्नी को बताया, पत्नी भी भक्त थी। पत्नी ने कहा बापू ने कहा है जरूर कुछ भला होगा, आप मत खाना बिस्किट, छोड़ दो। तो उसने छोड़ दिया। पर एक दिन अहमदाबाद जा रहे थे वो रेलगाड़ी में, अंकलेश्वर सूरत के पास है, वहाँ से बैठे जा रहे थे। तो पैसेंजर होते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो एक आदमी से जरा परिचय हो गया, बात करने लगे। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने कहा इस साधक को कि चलो अब भूख लगी है, थोड़ा नाश्ता करें, मेरे पास बिस्किट है, आप खाओ। तो उसको बात याद आई कि बापूजी ने मना किया बिस्किट नहीं खाना। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों, बिस्किट खाने में क्या है?
बोले मेरे गुरुदेव ने मना किया है। कब मना किया? बोले स्वप्ने में मना किया। तो इसने कहा स्वप्ने की बात तो झूठी होती है, कोई सच्ची थोड़ी होती है, खाओ, कोई बात नहीं, खाओ। अब उस पागल को पता नहीं कि स्वप्ने की बात सच्ची भी हो सकती है। देखो जो भक्त होते हैं ना, भक्ति करते हैं तो उनको पहले से ही कुछ संकेत मिल जाते हैं स्वप्ने में ही कि अब ऐसा हो सकता है, अब ऐसा करना तो बच जाओगे। स्वप्ने में त्रिजटा को स्वप्न नहीं दिखा था कि एक वानर आया है, उसने लंका जला दी है। लंका तो बाद में जली, पहले स्वप्न आ गया था उसको। रावण मारा गया है, रावण बाद में मरा सचमुच में। तो जिनका हृदय शुद्ध होता है, भक्ति होती है, तो उनको ऐसे संकेत मिल जाते हैं। पर उस आदमी ने जबरन आग्रह किया तो उन्होंने बिस्किट खा लिया। अब वो बिस्किट था क्लोरोफॉर्म वाला। वो आदमी बदमाश था, लुटेरा था। खाते ही वो साधक बेहोश हो गए। उनकी जेब से उसने 3,000 रुपए थे निकाल लिए, घड़ी उतार ली, अंगूठी उतार ली, सोने की चैन उतार दी, वो तो भाग गया। अहमदाबाद स्टेशन गाड़ी रुकी, पर ये तो बेहोश पड़े थे। रेलवे पुलिस ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनके घर वालों को खबर किया फ़ोन करके। बाद में जब वो होश में आए तो पता चला कि अरे वो आदमी मुझे बिस्किट नशे वाला खिला के गया। काश मैंने बापूजी की बात मानी होती। गुरुदेव ने मेरे को पहले ही सपने में कह दिया था बिस्किट मत खाना, पर मैंने बापू की बात नहीं मानी, इसलिए गड़बड़ हो गई। मानी होती तो मेरे पैसे बच जाते। पर तब से वो खूब ख्याल रखते हैं, तो अभी प्रगति कर रहे हैं, व्यवहार में भी और साधना में भी। पहले साइकिल चलाते थे, साइकिल पे सेवा करने जाते थे, ऋषि प्रसाद हाथों हाथ बांटने जाते थे हर महीने मैगजीन। फिर उनके पास अपना स्कूटर आया, अभी तो कार में ले जाते हैं। सूरत आश्रम से ले आते हैं, 60 किलोमीटर दूर है वहाँ से। सूरत से लाते हैं कार में और अपनी कार में ही बांटने जाते हैं। 2 दिन तक बोले मैं सेवा करता हूँ। यही सेवा की बड़ी महिमा है। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को, सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को। दे दिया राज और ताज, जब गुरु सेवा मिले। दे दिया राज और ताज, जब गुरु सेवा मिले। आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया। आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया। बेच दिया रोहित कुमार, जब गुरु सेवा मिले। बेच दिया रोहित कुमार, जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। सेवा करी थी भिलनी भक्त ने। 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 राम जी पहुँच गए द्वार, जब गुरु सेवा मिले। राम जी पहुँच गए द्वार, जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि
सेवा करी थी मीराबाई ने, सेवा करी थी मीराबाई ने। लोक लाज दीनी उतार जब गुरु सेवा मिले, लोक लाज दीनी उतार जब गुरु सेवा मिले। तुमको भी मौका गुरु जी ने दीना, तुमको भी मौका गुरु जी ने दीना। हमको भी मौका गुरु जी ने दीना, हमको भी मौका गुरु जी ने दीना। हो जाए भव से पार जब गुरु सेवा मिले, हो जाए भव से पार जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। शिव शिव ओम ओम, शिव शिव ओम ओम, शिव शिव ओम शिव ओम। शिव शिव ओम ओम, शिव शिव ओम ओम, शिव शिव ओम शिव ओम। तो भगवान कृष्ण की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरी कृपा से तुम सब कठिनाइयों से तर जाओगे। गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में भी भगवान ने कहा मेरी कृपा से इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाएगा। फिर 58वें श्लोक में भगवान कहते हैं मेरी कृपा से सब विघ्न बाधाओं से तुम पार हो जाओगे। तो इन दो वचनों से ये सिद्ध हुआ कि भगवान की गुरु की कृपा में जो शक्ति है वो शक्ति और किसी साधन में नहीं है। भगवान ने कहा मेरी कृपा से इसी जन्म में आत्मा का साक्षात्कार कर लोगे। फिर कहा मेरी कृपा से इसी जन्म में सब कठिनाइयों से पार हो जाओगे, डरने की जरूरत नहीं है। एक आदमी की बेटी की शादी नहीं हो रही थी तो बहुत दुखी थे। मेरी बेटी बड़ी हो गई, 26 साल की हो गई, अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही, क्या करूं। तो उनको हुआ चलो सत्संग में जाता हूं, मौका मिलेगा तो बापूजी से पूछूंगा। अहमदाबाद आश्रम में आए, बैठे, उनके मन की भावना मानो गुरुजी तक पहुंच गई और गुरुजी ने सत्संग में ही कह दिया बेटी की शादी नहीं हो रही हो तो बेटी को सिखा दें, रोज नहाने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे। आश्रम से वरदादा की परिक्रमा करके थोड़ी मिट्टी ले आए और उसमें कुमकुम मिला दे लाल, और नहाने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे और मन में बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये बोले बस, ये बोलने में क्या कठिनाई है। मैं फिर से बोलता हूँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चको। ये बोले और साथ में एक और दूसरा मिला दे, ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः। गौरी माना पार्वती जी। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। किसी बहन को अगर ससुराल में कष्ट ज़्यादा होता हो या पति की तरफ से ज़्यादा कुछ परेशानी होती हो तो बहन वो महिला रोज नहाकर उत्तर की ओर मुँह करके तिलक करे, गुरुदेव का सुमिरन करे और बोले ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः। जैसा शिव और पार्वती जी का ग्रस्त जीवन है ऐसा हमारा होगा, ऐसा मन में संकल्प करें, बस बहुत बढ़िया होगा। तो कृपा में जो शक्ति है वो शक्ति और किसी में नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, आपकी कृपा में बहुत सुख है। और सुग्रीव ने भी राम जी को कहा तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई।
खोट्या मायेचे हे रंग खोटे, खोट्या मायेचे रंग खोटे, गुरु भक्तीचा रंग खरा हो, गुरु भक्तीचा रंग खरा हो. खोट्या मायेचे हे रंग खोटे, खोट्या मायेचे हे रंग खोटे, गुरु भक्तीचा रंग खरा हो, गुरु भक्तीचा रंग खरा हो. खऱ्या रंगात रंगू चला हो, गुरु रंगात रंगू चला हो, खऱ्या रंगात रंगू चला हो, गुरु रंगात रंगू चला हो. गुरु ज्ञानाची पिचकारी मारे, गुरु ज्ञानाची पिचकारी मारे, क्षणात हरता हो पाप सारे, क्षणात हरता हो पाप सारे. गुरु ज्ञानाची पिचकारी मारे, गुरु ज्ञानाची पिचकारी मारे, क्षणात हरता हो पाप सारे, क्षणात हरता हो पाप सारे. तप्त हृदय है शीतल करा हो, गुरु रंगात रंगू चला हो, तप्त हृदय है शीतल करा हो, गुरु रंगात रंगू चला हो. गुरुवर आहे कृष्ण मुरारी, गुरुवर आहे कृष्ण मुरारी, गुरुवर आहे कृष्ण मुरारी, गुरुवर आहे कृष्ण मुरारी. आम्ही आहोत त्यांचे पुजारी, आम्ही आहोत त्यांचे पुजारी. गुरुवर आहे कृष्ण मुरारी, गुरुवर आहे कृष्ण मुरारी. आम्ही आहोत त्यांचे पुजारी, आम्ही आहोत त्यांचे पुजारी. पाजतात अमृत अधरा हो, गुरु रंगात रंगू चला हो, पाजतात अमृत अधरा हो, गुरु रंगात रंगू चला हो. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. गुरु गुरु मनाने गाऊं, गुरु गुरु मनाने गाऊ, गुरु चरणी हे मन लाऊं, गुरु चरणी हे मन लावू. गुरु गुरु मनाने गाऊं, गुरु गुरु मनाने गाऊ, गुरु चरणी हे मन लाऊं, गुरु चरणी है मन लाऊ. गुरु ज्ञानाची
गंगेश्वरा हो, गुरु रंगात रंगू चला हो. गुरु ध्यानाचा गंगेश्वरा हो, गुरु रंगात रंगू चला हो. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, गुरु विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. नाही मिळणार कोठे हा रंग, नाही मिळणार कोठे हा रंग. होऊन जातील भव भय भंग. होऊन जातील भव भय भंग. नाही मिळणार कोठे हा रंग, नाही मिळणार कोठे हा रंग. होऊन जातील भव भय भंग. होऊन जातील भव भय भंग. चला चला तर त्वरा करा हो, गुरु रंगात रंगू चला हो. चला चला तर त्वरा करा हो, गुरु रंगात रंगू चला हो. चला चला तर त्वरा करा हो, गुरु रंगात रंगू चला हो. चला चला तर त्वरा करा हो, गुरु रंगात रंगू चला हो. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, गुरु विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. बोला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. बोला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. सद्गुरु देव की जय. हरि ओम. हरि ओम. हरि ओम.
भगवान